तो जीवन में यदि आप बढ़ना चाहते हैं आगे, जीवन में यदि आप होना चाहते हैं सफल, फलवंत यदि आप होना चाहते हैं, तो आपको जब तुझ में बने हैं पिता, तो प्रभु ये फलवंत हो अपनी फैमिली में, ये फलवंत हो अपने कारोबार के क्षेत्र में, ये फलवंत हो अपनी जॉब में। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं। एक एग्जाम्पल के थ्रू यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल देते हैं कि मैं एक दाखलता के समान हूं और तुम डालियों के समान हो। जो दाखलता पर जो डालियां लगी होती हैं उनके समान तुम हो और मैं दाखलता हूं। सपोज मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं एक पेड़ का तना हूं और तुम उस पेड़ के तने से लगी हुई जो डालियां हैं वो हो। और यदि तुम मुझ में बने रहोगे, यदि वो पेड़ में वो डालियां अगर चिपकी रहेंगी, वो डालियां अगर उस पेड़ में बनी रहेंगी, उस तने में बनी रहेंगी, तो बहुत फल फलोगे। तो उस डाली में बहुत सारे फूल, बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे फल होंगे, मीठे मीठे फल होंगे, अच्छे अच्छे फल होंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे अलग हो जाओगे, यानी कि वो डाली यदि उस पेड़ से अलग हो जाए, यानी कि वो डाली यदि दाखलता से अलग हो जाए, तो तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि वो डाली जब अलग हो जाएगी, तने से जब डाली अलग हो जाएगी, तो वो किसी काम की नहीं रहेगी, उसे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, वो नीचे जमीन पर गिर जाएगी, वो धीरे धीरे धूप के कारण सूखने लगेगी और वो नष्ट हो जाएगी। हालांकि एक दिन में नहीं होगा, एक दो दिन में वो नष्ट हो जाएगी, वो सूखने लगेंगे, उसके पत्ते मुरझाने लगेंगे, उसके फल, उसके फूल सब मुरझा जाएंगे और वो नष्ट हो जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी। तब जब वो तने से अलग होगी, यदि वो तने में बनी रहेगी, यदि वो डाली दाखलता में चिपकी रहेगी, यदि वो डाली दाखलता में बनी रहेगी, तो वो कभी भी मुरझाएगी नहीं, वो हमेशा फलवंत होगी, वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी, उस पे फूल लगेंगे, उसके पत्ते हरे भरे होंगे, उस पे फल लगेंगे, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लगेंगे। तो यहां पर इस एग्जाम्पल के थ्रू प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, हम सब विश्वासियों को सिखा रहे हैं कि जब तक तुम मुझ में बने रहोगे, जब तक तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तब तक तुम फलवंत होते चले जाओगे, तुम आशीषित होते चले जाओगे, तुम बढ़ते चले जाओगे, तुम हरे भरे रहोगे, तुम पर फूल फल लगे हुए रहेंगे। परंतु यदि तुम ये कोशिश करोगे कि मुझसे अलग होकर कुछ करने की कोशिश करोगे, यदि मुझसे अलग हो जाओगे, तो तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि डाली यदि दाखलता से अलग हो जाए तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज सुबह में आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बने रहें, उसमें चिपके रहें, उससे चिपके रहें, उसमें हमेशा हम बने रहें, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, उसके वचन में हम लोग बने रहें। क्योंकि जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, तब हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, आशीषित होते चले जाएंगे। क्योंकि हमारा जो स्रोत होगा वो डाली होगी, उसकी जड़ें होंगी, और वो डाली हमें हर प्रकार का पोषक तत्व देता रहेगा, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। जिस प्रकार से एक दाखलता पोषक तत्व लेती है और डालियों तक पहुंचाती है ताकि उन पर फल लगे, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें हर प्रकार के उत्तम दान वरदानों से, हर प्रकार की बातों से, हर प्रकार के
आशीषों से तृप्त करेगा ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें चाहिए तुम हमेशा मेरे वचन में बने रहो, तुम मुझसे चिपके रहो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और डालियों को चाहिए कि वो दाखलता में हमेशा हमेशा बने रहें ताकि वो फलवंत हो, आशीषित हो और आगे बढ़ते चले जाएं। तो जीवन में यदि आप बढ़ना चाहते हैं आगे, जीवन में यदि आप होना चाहते हैं सफल, फलवंत यदि आप होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पत्ते हरे भरे रहें, तो आपको क्या करना है? आपको ये काम करना है कि हमेशा पूरे जीवन भर आपको प्रभु यीशु मसीह पर चिपके रहना है, प्रभु यीशु मसीह पर चिपके रहना है, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, तब आप आशीषित होंगे, फलवंत होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि 15 दिन पहले मेरे देवर का एक्सीडेंट हुआ था और सब बाहर में रहते थे, हमें पता भी नहीं चला, और जब कॉल किए तो पता चला कि 10 दिन हो गया है, उनको बिल्कुल होश नहीं आ रहा है और आँख भी नहीं खोल पा रहे थे। तो मैंने प्रे सेंटर में कॉल किए थे लेकिन दीदी से बात नहीं हो पाया। फिर मैंने पीके ब्रदर के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे तो भैया ने मेरे देवर के लिए प्रार्थना किए और 3 दिन के बाद उनके प्रार्थना के पिता ने उत्तर दिए। अब मेरे देवर बिल्कुल अच्छे हैं, होश भी आ गया है, चल भी पा रहे हैं और छुट्टी भी मिल गया है हॉस्पिटल से, अब बिल्कुल भले चंगे हैं। इसके लिए हम प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और साथ में सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर का, उनके सारे टीमों का धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह पिता उनके मिनिस्ट्री के बहुत आगे तक बढ़ा के ले जाएं। हम पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता का सुबह शाम प्रार्थना भी सुनते हैं और करते भी हैं। आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि इस भोर के प्रकाश में आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सबके जीवनों में राज करने वाले हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप हमारे जीवनों में राज कीजिए, आप हमारे जीवन में आइए परमेश्वर। होली स्पिरिट, हम आपका वेलकम करते हैं। यीशु, हम आपका वेलकम करते हैं प्रभु। इस सुबह में अपने जीवनों में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में आपका वेलकम करते हैं लॉर्ड जीसस, बिकॉज हम आपके बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, आज का नया दिन हमें दिखाया प्रभु। हम सब जीवित हैं, सांसों को ले पा रहे हैं पिता, और अपनी आंखों से चमकती हुई सुबह को देखने पा रहे प्रभु। तेरी बड़ी दया है प्रभु, उस दया के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, मैं आज का पूरा दिन आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। आपके बेटे बेटियों के दिन भर के हर एक कामों को तेरे हाथों में देते हैं, उन्हें, उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि जब हम तेरे हाथों में हैं प्रभु तो हम सुरक्षित हैं परमेश्वर पिता। तेरी प्रोटेक्शन को, तेरी बातों को प्रभु, तेरी गाइडेंस को आज के दिन के लिए हम मांगते परमेश्वर। जहां कहीं तेरे लोग जाएं वहां आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, उनकी सहायता करें, दुर्घटनाओं से बचाएं, दुष्ट के बुरे कामों से, उसकी बुरी योजनाओं से, हर प्रकार के अपराध से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूं आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, आप दाखलता हैं प्रभु और हम डालियां हैं, और जब हम आप में बने होते हैं परमेश्वर तभी बहुत सारा फल फलते हैं और हमेशा आशीषित होने पाते हैं प्रभु। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ कि आज इस वचन को हर एक जन अपने जीवन में रिसीव करे। आज हर एक जन प्रभु, इनके कानों ने इस वचन को सुना है तो प्रभु इनका हृदय भी उस बात को रिसीव करे और वो अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, तेरा वचन जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं परमेश्वर, उस वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं प्रभु और उस वचन को अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु घर होने देते हैं प्रभु, तो प्रभु वो वचन बहुत सारा फल फलता है, क्योंकि तेरा वचन एक बीज के तरह प्रभु, वो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया है, हमारे हृदय में बोया गया परमेश्वर, और वो हृदय में फलवंत होकर हमारी लाइफ को भी परमेश्वर उत्तम, अच्छा और स्वच्छ बनाता है पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब आपके लोगों ने इस वचन को सुना है प्रैक्टिकली, मैं चाहती हूँ प्रभु एक एक के जीवन में ये वचन फलवंत हो पिता, क्योंकि ये जब तुझ में बने हैं पिता तो प्रभु ये फलवंत हो अपनी फैमिली में, ये फलवंत हो अपने कारोबार के क्षेत्र में, ये फलवंत हो अपनी जॉब में, ये फलवंत हो अपने पर्सनल लाइफ में, ये फलवंत हो अपने फैमिली लाइफ में परमेश्वर, ये फलवंत
फलवंत हो प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मेरे खुदावन। ये फलवंत हो प्रभु बाहर जाते समय, फलवंत हो घर में आते समय परमेश्वर। आशीषित हो प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु जब हम तुझ में बने होते हैं, आप आशीषों के श्रोता हैं, और जब हम आशीषों के श्रोता से कनेक्ट होते हैं तो प्रभु हम भी एक श्रोता बन जाते हैं परमेश्वर पिता, ताकि जो कोई भी हमारे पास आने पाता है प्रभु, वो इस जीवन के जल की नदियों को हमसे बहते हुए देखने पाता है प्रभु। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, आज इसी प्रकार इनका लाइफ हो, इसी प्रकार इनका जीवन हो, इसी प्रकार प्रभु इनके लाइफ में होने पाए पिता। इस वचन को कोड करते, इस वचन की घोषणा करते लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन आज प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग के जीवन में जब उन्होंने सुना है, प्रैक्टिकली वर्क करे पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता इस समय परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु जो पिता परमेश्वर अंधकार की बातों में परमेश्वर मेरे प्रभु, वो अभी भी प्रभु बुरे स्वभाव में है, गलत बातें उनके अंदर है परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु उनके हृदय को परिवर्तन करे पिता, और प्रभु उन्हें तुझ से कनेक्ट होने में मदद करें, ताकि जब वो तुझ से कनेक्ट हों तो उन बातों से प्रभु यीशु मसीह वो छुटकारा पाएं पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, ये हर प्रकार के गलत बातों से प्रभु आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह प्योर करें प्रभु, इन्हें शुद्ध करे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध करें मेरे प्रभु। प्रार्थना है परमेश्वर कि आज परमेश्वर इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने पाए पिता। धन्यवाद, ये अपने एडिक्शन से छुटकारा पाए पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप से छुटकारा पाए पिता, हर प्रकार की गलत बातों से छुटकारा पाए, हर प्रकार की गलत प्रभु आदतों से छुटकारा पाए परमेश्वर। धन्यवाद, बुरी संगति से छुटकारा पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जब ये तुझ में बने हैं तो प्रभु अच्छी संगति में आप इन्हें रखें प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ अच्छा होने में आप इनकी मदद करें, सही डिसीजन लेने में आप इनकी मदद करें, और जो कुछ भी प्रभु इस समय कंफ्यूजन इनके लाइफ में, उस कंफ्यूजन को आप दूर करें परमेश्वर। आज जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके आगे इस प्रार्थना के माध्यम से और इस वचन को कोड करते हुए आपके लोगों ने रखा है पिता, मैं दुआ करती हूं कि एक एक प्रार्थना सुनी जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष का प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु, जो पिता इस समय बहुत ज़्यादा प्रभु अपने आप को प्रभु बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रहे हैं परमेश्वर। वो विचार बार बार प्रभु उन्हें निराशा की ओर लेकर जा रहे पिता। यीशु के नाम से वो निराशा भरे विचार यीशु के नाम से चले जाएं पिता। जो पास्ट लाइफ उनकी प्रभु उनके प्रेजेंट लाइफ को खराब कर रहा है, यीशु के नाम से उस विचार को कैंसिल करते पिता। प्रभु वो बीमार होने का विचार प्रभु यीशु मसीह जो आ रहा है प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते पिता। वो असफल होने का विचार जो आ रहा है यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनके विचारों पर प्रभु आप इनको नियंत्रण दे, कंट्रोल दे परमेश्वर, क्योंकि ये तुझ में बने हैं प्रभु और ये फलवंत होने पाएंगे पिता। प्रभु इन्हें सफल करे, समृद्ध करे, प्रतिष्ठित करे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और आज का दिन इनके लिए सफलता भरा होने पाए प्रभु। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत फैमिली की, बच्चों की और अपनी प्रभु जो जरूरतें इनकी है वो पूरा करें पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रार्थना विनतियों को प्रभु यूट्यूब कमेंट के थ्रू भेजा है, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी उनके शरीरों से चली जाए पिता। हड्डियों की समस्या चली जाए प्रभु, मांसपेशी की समस्या चली जाए प्रभु, स्किन डिजीज, एलर्जीज और इन्फेक्शंस यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। हर प्रकार का जो इंटरनल इनको बीमारियां है यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु पिता। बहुत से भाई बहन जो सुन नहीं पाते हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके कान खुल जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो देख नहीं पाते, धुंधलापन आंखों में, यीशु के नाम से उनकी आंखों की रोशनी तेज होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु मेंटली डिप्रेशन रहता है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छुटकारा और चंगाई दे परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु जो इस समय ठंड के मौसम में होने वाली सर्दी, जुकाम, बुखार प्रभु जो हो रहा है प्रभु, वायरल होता है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनके शरीरों से नष्ट हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय अपने लोगों की सुधि लें प्रभु और उन्हें चंगा करें पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तेरे दूसरे आगमन की तैयारी में प्रभु तेरे लोग रहे, क्योंकि प्रभु जब वो तुझ में बने रहेंगे तो प्रभु तेरे दूसरे आगमन तक प्रभु वो अपने आप को तैयार पाए जाएंगे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।